ग्वालियर से खबर, जहां कोरोना का संक्रमण का असर यहां पर नहीं थमता नजर आ रहा है। ग्वालियर में लगातार कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ग्वालियर संभाग में 324 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं 324 नए मरीजों के, और इन 324 मरीजों में 18 बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं जो संक्रमित हुए हैं, और 3 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ग्वालियर में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। इस वक्त ग्वालियर शहर का हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, ये वाकई चिंता की बात है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और 324 जो नए मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में, उनमें 18 बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, आपने ठीक कहा कि ग्वालियर एक नया एपिसेंटर बन के उभरा है, और लगातार यहाँ पर जो संक्रमित मरीज हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी है। न केवल ग्वालियर बल्कि अंचल भर के जो जिले हैं वहां पर भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रोजाना ग्वालियर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है कोविड मरीजों के इलाज के लिए, वहां 3 से 4 मौतें हो रही हैं, और आलम यह है कि अब जो हॉस्पिटल है वो भी संक्रमित मरीजों से भरने लगे हैं। डॉक्टरों को भी बेहद दिक्कत हो रही है। लगभग 20 जो डॉक्टर हैं जो सुपर स्पेशलिटी में थे या कोविड में जिनकी ड्यूटी थी वो भी संक्रमित हो चुके हैं। एक तरीके से अब ग्वालियर में संक्रमण रोकना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अगस्त का जो महीना आया है, इससे पहले जो अगस्त का जो 15 दिन जो शुरुआती थे उसमें रोजाना 100 से अधिक मरीज मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे महीना अंतिम दौर में पहुंचा है तो अब रोजाना औसतन 200 मरीज मिल रहे हैं, और मौत का भी आंकड़ा प्रतिदिन 1 होता जा रहा है। तो ये सब चुनौतियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, और सितंबर का जो महीना है जिस तरीके से कम्युनिटी में ये फैल रहा है उससे आगे आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि बाजार अब पूरी तरीके से खुले हुए हैं। अब संक्रमण कैसे रुकेगा ये किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से यह दावा है कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा दी है, और जो संदिग्ध हैं उनको भी हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब संक्रमण बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। जरूरत है यहाँ पर रोकथाम की, लेकिन खास बात यह है दीपक जी कि अब जिस तरीके की पहले संक्रमण को रोकने की तमाम बैठकें होती थी, जनप्रतिनिधि शामिल होते थे, उन बैठकों का दौर एकदम से खत्म हो गया है। अब किसी को भी संक्रमण को रोकने की कोई चिंता नजर नहीं आती। कुल मिलाकर जाहिर है प्रहलाद, वो बैठकें तो कम हो ही रही है, प्रशासन को भी एहतियात बरतना होगा, लेकिन लोगों को भी यह समझना होगा कि उनका पार्टिसिपेशन, उनका योगदान भी कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।